हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 का चैप्टर नंबर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं और उसमें जो जो हमारे पास रिलेटेड क्वेश्चन है उससे और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ आपका। सो अपन जब भी अपन पढ़ाई करेंगे तो एक ही रूल याद रखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपन करेंगे ताकि बेसिक्स पूरे क्लियर हो सके। रूल पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो सिमिलर रहेंगे उसको आप बना के देख सकते हैं। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही करवाता हूँ। तो हमारे पास में एक टॉपिक है, हमारे पास एक टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है, दशमलव को परिमेय संख्या के सामान्य रूप में लिखना। दशमलव को परिमेय संख्या के सामान्य रूप में अपन लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास में ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित दशमलव रूप को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास में है क्वेश्चन, हमारे पास में है प्रश्न, हमारे पास में यही है कि प्रश्न हमारे पास में ये बोलता है, प्रश्न क्रमांक पहला, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में दर्शाइए। तो P/Q के रूप में हम इसको कैसे दर्शाएंगे? पहला क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर दे दिया हुआ है 0.53। हमारे पास में क्वेश्चन है 0.53, ये क्वेश्चन है हमारा। इसको बोलता है कि इसको परिमेय संख्या के रूप में निरूपित कीजिए। बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिया हुआ है 53, इसको अपन लिख देते हैं और सिंपल सा यहाँ पर नीचे में लिखते हैं 1। कंपलसरी है, अपने को लिखना है सिंपल सा कि दशमलव के बाद संख्याएं क्या क्या है, या दशमलव के पहले भी जो संख्या रहेगा, जैसे 1 पॉइंट यहाँ पर रहता है, जब मान लो की बात है 1.53, 2.53, 19.53 या 22.53, तो सभी डिजिट को लिखते हैं। जो डिजिट हमारे पास में है उस डिजिट को अपन लिखेंगे। तो यहाँ पर डिजिट हमारा है 53, तो सो दैट 53 को अपन यहाँ पर लिखे और ये न्यूमरेटर के रूप में लिखे और इसके डेनोमिनेटर मतलब अंश के रूप में हम इसको लिखेंगे 1 यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखते हैं कि हम भाई सिंपल सी चीज़ है कि 0.53 कैसे आएगा, 0.53 कैसे आएगा जब मैं 53 को किससे डिवाइड करूं, तो एक नॉर्मली से अगर मैं देखना चाहूँ करना चाहूँ भाग, तो सीधा से बात यहाँ पर दिख रहा है कि 100 से डिवाइड करने पर 53/100 अगर मैं कर दूँ तो 0.53 आएगा। लेकिन कैसे करते हैं इसको? तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं 1, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है इसको आपको देखना होता है। पॉइंट के बाद हमारा है 1 और 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। नहीं, हमेशा याद रखेंगे कि उतना ही जीरो लगाना है जितना पॉइंट के बाद में डिजिट है हमारा। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम पॉइंट के बाद में 2 0 लगा देंगे, 1 कंपलसरी है। तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.53 का जो परिमेय रूप है वो ये है, ये इसका आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें से। जैसे यहाँ पर बोला हुआ है 16.8, हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, इसका सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास में है 16.8। अब 16.8 को मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर देखिए, है ना, मैंने बोला था, इससे पहले ही बोला है कि जो डिजिट इसमें दिखते हैं दशमलव से पहले है दशमलव के बाद में हो, उस पूरे डिजिट को अपन सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में डिजिट है 16.8, तो 1/1 कंपलसरी है। और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे सिर्फ और सिर्फ 1 0। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और तीसरा हमारे पास में है, तीसरा एक क्वेश्चन यहाँ पर बोला हुआ है, कौन सा, कि 7.36, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास में है 7.36। सो दैट सिंपल से लिखूंगा 736 अपॉन में मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 कंपलसरी है। पॉइंट के बाद में 2 0 है, तो यहाँ पर 2 डिजिट है, तो यहाँ पर मैं 2 0 लगा दूंगा। ये इसका आंसर हो गया। कॉपी और पेन लेकर अगर आप बैठे हैं तो सिंपल सा है कि आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, या फिर मेरे पढ़ाते पढ़ाते भी आप इसको नोट कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है। इसके बाद जो हमारे पास में क्वेश्चंस आएगा वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ, वो थोड़ा सा देखने लायक है और थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी वो क्वेश्चन समझ में आएगा। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित दशमलव रूप को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यही करना है अपने को। नेक्स्ट क्या बोलता है देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये क्वेश्चन है 0.70। बट यहाँ पर एक चीज़ हुआ है, इससे पहले मैं आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन करवा देता हूँ, है ना, जो बहुत ही सरल होगा। 1.5 यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ क्वेश्चन 1.5
1.5555 ऐसा ये क्वेश्चन है। इसका कहने का मतलब ये है कि 1 पॉइंट के बाद 555 जो आ रहा है हमारा, वो पॉइंट के बाद जो 55 आ रहा है वो अनगिनत बार है, वो आता ही जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, अशांत दशमलव में आता है। आप जानते हो अशांत दशमलव कहने का मतलब है जिसको हम किसी भी संख्या को, किसी भी भाज्य को हम भाजक से जब भाग देते हैं तो आगे वो कैंसिल नहीं होता, आगे 55555 हमारे पास में आता ही जाता है। तो इस टाइप का है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को हमको दशमलव रूप में परिवर्तित करना है, या इसी के आगे में हमारे पास में लिखा है 1.5 का बार, 1.5 का बार हमारे पास में है, इस रूप में इसको दिया हुआ है को P अपॉन क्यू रूप के रूप में, को P अपॉन क्यू के रूप में लिखना है। भाई P अपॉन क्यू के रूप में लिखना है। देखते हैं सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कैसे, हल देख लेते हैं। हमारे पास में जो दिया है हल, तो उसको सबसे पहले हम मानते हैं, मानते हैं, क्या मानते हैं, x इज इक्वल टू 1.5555 ऐसा मान सकते हैं आप। अब या इक्वल में दिया हो 1.5, सो दैट x इज इक्वल टू 1.5 हमारे पास में होता है। इसका बार दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पर लिख लो, है ना। x इज इक्वल टू दिया है 1.5 का बार, तो बार है, इसका मतलब क्या है, 5 जो है दशमलव के बाद जो 5 है वो अनेक बार है। तो हमने यहाँ पर कर लिया 5555, ये ऐसा है। या x हम परिमेय संख्या के रूप में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर सीधे से मान लो P अपॉन क्यू, ये ज़्यादा सरल पड़ेगा। P अपॉन क्यू के रूप में हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1.5555 ऐसा। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 10 का गुणा कर रहा हूँ। अब 10 का गुणा ही क्यों कर रहा हूँ, आगे क्वेश्चंस में अपन देखेंगे तो वो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि हम 10 का करते हैं, कभी 100 का करेंगे भी, कभी 100 का करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब मैं यहाँ पर 10 का गुणा करूँगा तो यहाँ 10PQ आएगा। जब 10 का यहाँ पर गुणा कर दूंगा मैं तो 1 5 यहाँ बाहर आ जाएगा, दशमलव के पहले आ जाएगा, मतलब 15.555। ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वो सेम होना चाहिए, गुणा करने के बाद भी दशमलव के बाद जो संख्याएं होगा वो सेम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ होगा हमारे पास में क्या, 10PQ इक्वल 10 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा ये 15.555। समीकरण नंबर 2। मैंने जैसे कहा था कि दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं समीकरण नंबर 1 में भी और समीकरण नंबर 2 में भी सेम होना चाहिए। अगर नहीं होता है उस कंडीशन में हम 1 0 और बढ़ा के, मतलब 10 की जगह 100 का गुणा करके वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन हमारा मिनिमम जो है 10 से गुणा करने पर ही आ जाता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सिर्फ 10 का किए हैं और 10 का करने के बाद हमारे पास समीकरण नंबर 2 ये मिलता है। अब करते हैं हम यहाँ पर, देखिए अब समीकरण 2 -1 से, समीकरण 2 -1 से, तो समीकरण 2 -1 करने पर क्या मिलता है, यहां पर देखिए 10PQ माइनस, यहां पर हम लोग कर रहे हैं क्या, 10PQ माइनस समीकरण 2 है। समीकरण 2 का भाई लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ही घटेगा और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड घटेगा। तो 10PQ माइनस PQ इक्वल 15.555 माइनस करने किसको, 1.555 ये आगे है। दशमलव के बाद संख्याएं 55 है, जितना बार आप लिखना चाहे लिख सकते हो, और दशमलव के बाद 5555 जितना बार चाहे आप लिख, 0 आएगा,
दशमलव के बाद वाला पूरा 0। अब 15 में 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है 14। सो दैट यहाँ पर 10 PQ में एक PQ को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 9 PQ। मैं लिख सकता हूँ इसको 9 PQ इज इक्वल टू 14। इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, PQ की वैल्यू हमारे पास मिल चुका है। PQ इज इक्वल टू 14/9। सो हमको बोला गया था क्वेश्चंस में, इसलिए 1.555 या फिर 1.5555 डैश 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 करके हमारे पास में दिया हुआ था 1.5 का बार इसको शो करना था P/Q के रूप में। सो हमने कर दिया है 14/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बिल्कुल कि इस टाइप का अपने को बनाना है क्वेश्चंस में दिया था 1.555 इज इक्वल टू 1.5 टू द बार और PQ के रूप में इसको दर्शाना था। तो हमने यहाँ पर किया हुआ है, माना PQ इज इक्वल टू 1.5 टू द बार, PQ इज इक्वल टू 1.555 समीकरण नंबर 1 हम मानते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का ही गुणा करते हैं, क्योंकि 10 का गुणा करने से एक संख्या बाहर आ जाता है दशमलव के बाद वाला, और बाकी जो संख्या बचता है वो 555 ही रहता है, जिसको समीकरण नंबर 2 से माइनस करने पर पॉइंट के जस्ट बाद 0 आ जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, 0 आना चाहिए पॉइंट के जस्ट बाद में घटाने के बाद। तो 10 PQ समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1 से 10 PQ माइनस PQ 15.555 माइनस 1.555 हमारे पास में हुआ। सो दैट 10 PQ में 1 PQ माइनस करते तो 9 PQ बचता है, और 9 PQ इज इक्वल टू 15 में 1 माइनस करेंगे तो 14, और 555 से 555 माइनस हो जाएगा तो 0 बचेगा। तो 9 PQ इज इक्वल टू 14। सो दैट P/Q इज इक्वल टू 14.9। सो लास्ट में हमने लिख दिया है ना P/Q है ना 1.5 बार PQ है ना 1.5 बार, इसको P/Q के रूप में लिखना था, जो हमारे पास में आंसर आया है 14/9। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो दिया हुआ है वो क्वेश्चंस हैं 0.70 0 पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 हमारे पास में दिया हुआ है 0.70, 7 में भी बार है और 0 में बार है, मतलब 70 में बार है। इसका मतलब हमारे पास में है, इसको P/Q के रूप में शो करना है ना। इसका मतलब ये है कि ये 0.70 70 70 70 ये इस रूप में है। बार कहने का मतलब क्या है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है ना, बारंबारता को शो करता है कि वो कितनी बार अनेक बार वो रिपीट हो रहा है ना, किसी संख्या को किसी से भाग देने पर। तो 70 70 70 हमारे पास में है पॉइंट के बाद में। तो यहाँ पर सबसे पहले वही मानेंगे। इसके हल में अपन देखते हैं, हल में हम यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे, माना P/Q इज इक्वल टू 0.70 टू द बार। PQ इज इक्वल टू, मैं इसको लिखूंगा 0.707070 डैश डैश डैश, जो भी आप यहाँ पर जितना लाना चाहे ले सकते हो। समीकरण नंबर इसको मैं मानता हूँ 1। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लूँ। आप मानना चाहे तो मान भी सकते हो, और मान ही लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब क्या करते हैं देखिए, अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, एक मिनट फ्रेंड्स, ठीक, कुछ काम आ गया था, आगे देखते हैं।
समीकरण एक के दोनों पक्षों में, समीकरण एक हमारे पास में है, इसके दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे? देखो भाई, पिछले वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास में, वहाँ पर एक क्वेश्चन था क्या 1.5 का बार, सो दैट 1.555 हमने लिखा था। पॉइंट के बाद में देखिए, पॉइंट के बाद में जो संख्या है वहाँ पर क्या है 555 है, इसका मतलब है 10 का ही मेरे को गुणा करना पड़ेगा। जो डिजिट है वो क्या है, सेम डिजिट है, टोटल सेम है। तो मैंने 10 का गुणा करके यहाँ पर कर लिया था 15.555। पॉइंट के बाद जो हमारे पास में दशमलव था, जो पॉइंट के बाद में जो संख्याएं हमारे पास में था वो सेम आ रहा था। यहाँ पर अगर मैं 10 का करता हूँ, मान लो की बात है 10 का करूँगा तो क्या आएगा, देखिए 10 का करने पर 7 तो बाहर आ जाएगा, बट पॉइंट के बाद में जो हमारे पास में जो संख्या होगा, डिजिट होगा 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल अगर मैं पढ़ूँ तो 7.070, वो समीकरण नंबर 2 बनेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला है कि समीकरण 2 और समीकरण 1 के पॉइंट के बाद जो हमारे पास में जो डिजिट्स होने चाहिए वो टोटल सेम होने चाहिए। तो ऐसे संख्याओं को गुणा करना है जिससे कि हमारे पास में पॉइंट के बाद जो संख्या होता है वो सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 संख्याएं बाहर लेता हूँ, 2 संख्या यहाँ पर बाहर आ जाएगा। कैसे आएगा, जब मैं 10 का नहीं 100 का गुणा करूंगा तब। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर, ऐसे भी समझ सकते हो आप। यहाँ पर देखिए, क्योंकि पॉइंट के बाद में संख्या जो सेम है, एक ही संख्या जो से बार बार आ रहा है, यहाँ पर 2 संख्या बार बार आ रहा है, तो 2 संख्या बार बार आ रही है, इसका मायने का मतलब हमारे पास में क्या है, 100 का गुणा करना पड़ेगा, है ना भाई। 100 का अपन गुणा करते हैं यहाँ पर, तो 100 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 100 PQ इज इक्वल टू, यहाँ पर 100 का गुणा करने पर यहाँ पर हमारे पास आएगा 70.7070, ऐसा हमारे पास में आ जाएगा। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हम इसको मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए दशमलव के बाद जो डिजिट्स है वो 707070, इसके बाद भी 707070 और भी आप यहाँ पर 7070 लिख सकते हो। सो अब करते क्या है, देखिए यहाँ पर, है ना, अब समीकरण 2 -1 से, समीकरण 2 -1 से कहने का मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को घटाएंगे। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 100p/q माइनस हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में pq इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये वाला, है ना, 70.707070 डैश 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 माइनस करते हैं, और यहाँ पर इसको माइनस करते हैं अपन 0.707070, जितना भी संख्याएं आप लेना चाह ले सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल सा है, पॉइंट के बाद वाली संख्याएं आपस में घटेंगी क्योंकि वो सेम है, तो सिंपल सा आ जाएगा 0, और उससे पहले यहाँ पर 70 में अगर मैं 0 घटाऊँ तो बचता है यहाँ पर हमारे पास में 70 वापस, और यहाँ पर 100 PQ में 1 PQ घटाता हूँ तो मेरे पास बच जाएगा 99 PQ। 100 PQ में 1 PQ घटाने पर हमारे पास बच जाता है 99 PQ। आगे देखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 99 PQ इक्वल 70, सो दैट P/Q इज इक्वल टू आया मेरे पास में 70/99। P/Q हमने माना था P/Q 0.70 पूरे का बार, इसका मतलब है कि 0.70 का बार को अपन लिख सकते हैं 70/99, ये इसका आंसर हो गया। तो दोनों क्वेश्चंस में अंतर वहाँ पर था क्या, तो वहाँ पर क्या था 0.555 था। ध्यान मैंने बताया कि क्या रखना है उस क्वेश्चंस में, 10 का हमने गुणा किया दोनों पक्षों में। ध्यान यही बात रखना है कि समीकरण 1 और 2 के दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं वो टोटल सेम होना चाहिए, ताकि वो घटने के बाद दशमलव के बाद वो 0 हो जाए। तो वही हमारे पास में कंडीशन हमने यहाँ पर लिया है। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या लिया है कि PQ इज इक्वल टू 0.7070 था। यहाँ पर आप देख सकते हो उसमें 5 का रिपीटेशन हो रहा था, यहाँ पर 7070 का हो रहा था। तो जो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं उस संख्या को बाहर निकालना है। तो 70 को अपने को बाहर निकालना है। तो 70 बाहर निकालने के लिए
आप समझ सकते हो कि यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 70.7070 हमारे पास में आएगा। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को माइनस करते हैं तो 99PQ इज इक्वल टू 70 और 99PQ इज इक्वल टू 70, सो दैट P अपॉन Q इज इक्वल टू 70/99 हमारे पास में आया आंसर। और P अपॉन Q को हमने यहाँ पर देख सकते हो, आप शुरू में हमने माना था क्या 0.70, सो दैट्स 0.70 का बार इज इक्वल टू 70/99। ये हमारे पास में जाता है इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको। और इसके बाद में अपन अगला